बहुत जल्द आपके रिश्ते में मुझे क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते पे एक्शन ले पाओगे और आपके पार्टनर के अंदर भी मुझे चेंजेस आते दिख रहे हैं। तो अभी जो भी कुछ हो रहा है, बट आगे मुझे इस रिश्ते में चीजें सही होती दिख रही है। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि अभी आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, अगर इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हो या डाउट्स है मन में, तो इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि क्या आपके रिश्ते का, जिस भी रिश्ते में आप हो, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है भी या नहीं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में 1111 टाइप कर लीजिए। आप अपने पार्टनर का चेहरा मन में विजुलाइज करें, उनका नाम मन में दोहराएं, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं। सेवन ऑफ कप हो सकता है आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। है यहाँ पर एस ऑफ स्वर्ड्स हो सकता है आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। नेक्स्ट है फोर ऑफ कप एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पर किक ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम में है फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके सामने बहुत सारी चॉइस है इस रिश्ते में, या फिर आपके पार्टनर के सामने चॉइस हो सकती है, या फिर इस वक्त आप काफी कंफ्यूज होते हुए मुझे दिख रहे हो इस रिश्ते को लेकर। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना है या क्या करना है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है कि नहीं है, जो भी आपकी सिचुएशन है। तो मुझे ये आपके रिश्ते का फ्यूचर तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर या फिर आपके सामने बहुत सारी चॉइस है, तो उस चॉइस से आपके पार्टनर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शन से, अगर तो उस ऑप्शन से आपके पार्टनर या फिर आपके सामने ऑप्शन है तो उसमें से निकल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को चूज कर रहे हैं। अगर वो आपको लेकर फील करते हैं तो आप ही की तरफ यहाँ पर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आपके पार्टनर अपने इमोशन को लेकर कंफ्यूज थे या आप अपने इमोशन को लेकर कंफ्यूज हो, तो इसमें आपके रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में क्लैरिटी मिलती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, ये इमोशनल क्लैरिटी मिल रही है आपको या फिर आपके पार्टनर को, जो भी इस रिश्ते में कंफ्यूज है। ठीक है, कि इस रिश्ते में आपको क्या करना है, या ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है कि नहीं, या रिश्ता कहाँ तक जाएगा। या अब अगर आप अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज हो या फिर आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को लेकर कंफ्यूज हो, तो वो क्लैरिटी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके रिश्ते में मुझे फ्यूचर में क्लैरिटी मिलती हुई मुझे दिख रही है। अगर यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, आप अकेले में बैठ के रो रहे हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अकेले रह जाओगे या क्या होगा इस रिश्ते में, तो यहाँ पर मुझे आपके तरफ एक न्यू बिगनिंग, एक क्लैरिटी आती हुई मुझे दिख रही है। क्लियर कम्युनिकेशन आते हुए मुझे दिख रहा है, जिसके वजह से आप जो भी आप स्टक हो, आप अकेले हो रहे हो एक्चुअल में या अकेले हो, तो यहाँ पर मुझे ना आपको सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है यूनिवर्स का, या कहीं ना कहीं से कोई क्लैरिटी भेजी जा रही है, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में क्लैरिटी मिलेगी, या इस रिश्ते में आपको क्या करना है आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी रो रहे हैं या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में आप क्या एक्शन लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अब क्लैरिटी मिल जाएगी इस रिश्ते से रिलेटेड, या आपको क्या करना है इस रिश्ते में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, तो मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ पर आपको आगे क्लैरिटी मिलती हुई मुझे इस रिश्ते में दिख रही है। अगर आपके पार्टनर अभी आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है, थर्ड पार्टी या अदर ऑप्शंस पे हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स में चेंज आते दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर काफी कुछ चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर को नहीं समझ में आ रहे हैं आपकी फीलिंग्स, या आपको लेकर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आगे जाकर मुझे आपके पार्टनर आपको लेकर काफी पैशनेट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है आप दोनों के रिश्ते में, तो यहाँ पर आपसे मिलने आ सकते हैं या आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बीच में कास्ट का, धर्म का या फिर स्टेटस का डिफरेंस है, तो भी यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत सारी चीजें समझ में आती हुई मुझे दिख रही हैं। अगर कुछ चीजों की वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, तो उनको रियलाइज होने वाला है आपकी, आप उनसे ट्रू लव करते हो। आपकी मतलब ना, आपके पार्टनर को काफी कुछ, यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे काफी चेंजेस आते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर मुझे आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो इस रिश्ते का फ्यूचर तो मुझे दिख रहा है। अब ये नहीं बोलूंगी
ये रिश्ता शादी तक भी जा सकता है। यहाँ पर एक बैलेंस भी बनते दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके रिश्ते में एक बैलेंस बनेगा। तो इस रिश्ते में मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, ठीक है। अगर आप नॉन मैरिड है तो ये रिश्ता मैरिज तक भी जा सकता है, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो परमानेंट यूनियन तक जा सकता है। तो इस रिश्ते में मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है, ठीक है। तो अगर आपके मन में डाउट्स हैं तो वो निकाल देने की जरूरत है। बट यहाँ पर ये भी है कि ऐसे ही नहीं हो जाएगा। आप जो भी एनर्जी में हो उसमें से आपको निकलना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ ओवर थिंक करते रहोगे, एक्शन नहीं लोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप प्रेयर कर रहे हो यूनिवर्स से, क्लैरिटी का वेट कर रहे हो, तो बहुत जल्द वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है आपके रिश्ते में को लेकर या आपके पार्टनर को लेकर, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो या ऐसी एनर्जी में हो कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो या नेगेटिव हो रहे हो, तो ये क्लैरिटी मिलने की वजह से हो सकता है आपके अंदर आप एक्शन ले पाओ या आप इस एनर्जी से निकल पाओ, ठीक है। तो बहुत जल्द आपके रिश्ते में मुझे क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते पे एक्शन ले पाओगे और आपके पार्टनर के अंदर भी मुझे चेंजेस आते दिख रहे हैं। तो अभी जो भी कुछ हो रहा है, बट आगे मुझे इस रिश्ते में चीजें सही होती दिख रही है। मुझे यही दिख रहा है कि ये नहीं मैं बोलूंगी कि तुरंत अभी जो भी सिचुएशन है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एकदम पर मैरिज हो ही जाएगी या फिर परमानेंट यूनियन हो ही जाएगा। बट यहाँ पर आप जैसे जैसे वर्क करोगे इस रिश्ते में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे या इस रिश्ते में आपको क्लैरिटी रिसीव होगी। बट इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने आप से, यूनिवर्स से, भगवान से कनेक्ट होने की जरूरत है। तभी आप इस रिश्ते के बारे में समझ पाओगे कि इस रिश्ते को कैसे हैंडल करना है, इस रिश्ते पे कैसे वर्क करना है, कि इस रिश्ते को मैरिज तक या परमानेंट यूनियन तक लेकर जाया जाए, ठीक है। तो आप सिर्फ बैठे हुए रोते रहेंगे या स्ट्रेस लेंगे, कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, फिर कुछ भी इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, आप ऐसे स्टक रहेंगे। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स का मैसेज भी है कि आप इसमें से निकलना है आपको। और मुझे दिख रहा है, एक्चुअली मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी एनर्जी में आप हो वहां से आप इस मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, एक स्पिरिचुअली आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे इस रिश्ते को लेकर आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। इस रिश्ते में आपको क्या एक्शन लेना है, क्या कैसे आगे बढ़ना है, वो सारे रास्ते आपको धीरे धीरे दिखने लगेंगे, ठीक है। तो मुझे फ्यूचर में तो चेंज आते दिख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते में चीजें सही होने की। बट ये आपके एक्शन पे भी डिपेंड करता है कि आपको एक्शन भी इस रिश्ते को लेकर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर फ्यूचर की बात करें तो हाँ, डेफिनेटली इस रिश्ते का बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। लेकिन आपको भी साथ में एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड मुझे यही दिख रहा है कि आप जैसे जैसे एक्शन लेंगे, जैसे जैसे इस रिश्ते को लेकर एफर्ट लगाएंगे, वैसे वैसे इस रिश्ते में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब एफर्ट क्या हो सकते हैं, आपकी तरफ से क्या एफर्ट हो सकते हैं, तो आपको अपने पे वर्क करना है, अपनी एनर्जी को हील करना है और इस रिश्ते को लेकर यूनिवर्स से क्लैरिटी मांगनी है, आपको अपने पे वर्क करना है, ठीक है। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी को हील करोगे ना, वैसे वैसे आपको इस रिश्ते से रिलेटेड समझ आने लगेगी, क्लैरिटी आने लगेगी कि कैसे इसको हैंडल करना है या क्या आपको इस रिश्ते को लेकर आगे स्टेप लेना है कि जैसे ये रिश्ता आपका अच्छा हो जाए, ठीक है। तो ये आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपनी स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। आपको सोचते नहीं बैठना है। अभी हम देख लेते हैं यूनिवर्स आपको इस आपके रिश्ते को लेकर क्या मैसेज देते हैं। देखिए यहाँ पर सेम कार्ड आ गया, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे या नेगेटिव एक्शन लेंगे, कुछ भी नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव ही आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे तो अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है। तो जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। अभी भी जो भी अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मों का ही फल है, ठीक है। बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है। आपको ये सोचना है कि जो भी कुछ हो रहा है ना, इसके पीछे कोई बड़ा डिवाइन प्लान है, कोई बड़ा भगवान का प्लानिंग है। कहीं ना कहीं भगवान आपको अच्छी एनर्जी में देखना चाहते हैं। अगर अभी आपकी जो भी एनर्जी है जैसे आप हो, ऐसे में आपको अगर आपका रिश्ता मिल भी जाए, अगर आप बहुत प्रे कर रहे हो भगवान से और ऐसे में आपका रिश्ता आपको दे भी दिया जाए, अगर यूनिवर्स आपको आपका रिश्ता दे भी देते हैं या रिश्ता सही कर देते हैं, तो फिर से वो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स बोलने के पहले वो प्रॉब्लम्स को अपने को हील करो, जिससे कि आप इस रिश्ते को हैंडल कर सको, आगे लेकर जा सको, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोले कि आप नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो आप।
आपके अंदर कोई फॉल्स ईगो है तो उसको छोड़ देने की जरूरत है। आपको अपने अंदर ईगो नहीं लेकर आना है इस रिश्ते को लेकर या किसी को भी लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। पेशेंस रखना है आपको, अभी टफ टाइम है, चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। आपको ऐसा भी टाइम आएगा जहां पर आप टेंशन फ्री हो जाएंगे इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं बोलूंगी कि मतलब ये रिश्ता जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करोगे ना, वैसे वैसे आपको इस रिश्ते में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर यही फ्यूचर दिख रहा है। ऐसे तो अच्छा ही कह रहा है आपके लिए कि इस रिश्ते में मैरिज, परमानेंट यूनियन की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो यह है आपकी रीडिंग, या रीडिंग में यहीं पे एंटर करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किस नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।